जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 152 दिन में यहाँ समक्षम द्विनवतितम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम हंसों का वज्रपुर में निवास, हंसी का प्रभावती को प्रद्युम्न के पति अनुरुक्त कराना, प्रभावती का हंसी से प्रद्युम्न की प्राप्ति कराने का अनुरोध, हंसी और बद्रनामक का संवाद, हंसों को मुंह से सब समाचार सुनकर श्री कृष्ण का नट वेश में प्रद्युम्न आदि यादवों को वज्रपुर में भेजना आदि विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जन्मेजय इंद्र की यह बात सुनकर वे हंस वज्रपुर में गए। वहां का मार्ग उनके लिए पूर्व निश्चित था और परिचित था। वीर वे पंछी वहां के रणमय सरोवर में जो स्पर्श से के योग्य सुवर्णमय कमलों से आवृत थे जाकर बैठे। वे हंस अपूर्व संस्कृत भाषा बोलते और मधुर कलरव करते थे। यद्यपि वे उस नगर में पहले भी आ चुके थे, तथापि नए आए हुए समान वहां के निवासियों को आश्चर्य में डाल रहे थे। नरेश्वर वे अंतपुर के उपभोग में आने वाली बावड़ियों में चढ़ने लगा। उन स्वर्गवासी हंसों पर वज्रनाभ की भी दृष्टि पड़ी। नरेश्वर वे हंस अत्यंत मधुर बोल रहे थे।
उन्हें देखकर उस दैत्य ने उनसे इस प्रकार कहा, हमसो तुम लोग सदा स्वर्ग लोक में रमते और मनोहर बोली बोलते हो। जब कभी यहाँ हम लोगों के घर उत्सव हो और तुम्हें इसका पता लगा जाए, तब तुम अवश्य यहाँ पधारना। यह तुम्हारा अपना ही घर है। स्वर्ग निवासी हमसों को यहाँ निर्भय होकर प्रवेश करना चाहिए। भारत बद्रनाभ के ऐसा कहने पर उस पंछियों ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली और उस दानवराज के महल में प्रवेश किया। उन्होंने देवताओं के कार्य कार्य को सिद्ध करने की इच्छा से वहां सबसे परिचय प्राप्त किया। वे मनुष्य की सी बोली बोलते और भांति भांति की कथाएं कहते थे। समस्त कल्याणमय और भांति कल्याणमय पदार्थों का उपभोग करने वाले कश्यप पर्वत कश्यप वंशी दानवों की स्त्रियां अपने वंश से संबंध रखने वाली सुसंगत कथाएं सुनती हुई उनमें विशेष रूप से रम जाती थी। तदंतर वहां विचरते हुए हमसों ने उस समय बद्रनाभ की पुत्री मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी प्रभावती को देखा। फिर उन सभी हमसों ने उस चारुहासिनी राजकुमारी से परिचय कर लिया। राजकुमारी प्रभावती ने उस समय सूची मुखी नाम वाली हंसी को अपनी सखी बना लिया। एक दिन की बात है, सूचीमुखी ने सैकड़ों कथाएं तथा भांति भांति की सुंदर उक्तियां सुनाकर अपनी श्रेष्ठ सखी बद्रनाभ कुमारी प्रभावती के मन में पूर्ण विश्वास पैदा कर लिया। तत्पश्चात उससे पूछा, प्रभावती, मैं तुम्हें त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी मानती हूँ। देवी, तुम रूपशील और गुणों में श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। भीरू चारुहासिनी, तुम्हारी जवानी व्यर्थ बीती जा रही है। जैसे जल का बहता हुआ स्रोत फिर पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार जो अवस्था बीत गई वह फिर वापस नहीं आती है। देवी कल्याणी, संसार में स्त्रियों के लिए कामोपभोग के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। यह मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। सर्वांग शोभने तुम्हारे पिता ने तुम्हें स्वयंवर में उपस्थित किया, परंतु तुम देवताओं तथा असुरों के कुल में उत्पन्न हुए। किन्हीं योग्य पुरुष का वरण ही नहीं करती हो। इसका क्या कारण है? शुभे सुश्रोणी, तुम्हारे इनकार कर देने पर ब्याह के लिए आए हुए पुरुष लज्जित होकर लौट जाते हैं। देवी, जो रूप और शौर्य आदि गुणों में युक्त है तथा तुम्हारे कुल के सर्वथा अनुरूप है, ऐसे कुल और रूप में अपने ही समान पुरुष के आने पर भी तुम उन्हें वरण करना नहीं चाहती। ऐसा क्यों करती हो? भला रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न यहाँ किस लिए आएंगे? जिनके रूप और कुल की समानता
करने वाला त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं है। सुबह सर्वांग सुंदरी वे गुणों अथवा शौर्य में भी सबसे बढ़कर है। सुश्रोणी वे महाबली प्रद्युम्न देवताओं में देवता, दानवों में दानव और मनुष्य में धर्मात्मा मनुष्य है। देवी जैसे दूध वाली गौओं के थन थून और सरिताओं के स्रोत टपकते हैं, उसी तरह का प्रद्युम्न को देखकर सदा ही स्त्रियों के जघन प्रदेश आर्द्र हो जाते हैं। उनके मुख की पूर्ण चंद्र से नयनों की नील कमल से अथवा गति चाल की सिंह में उपमा नहीं दे सकती, क्योंकि ये सब ही हीन प्रतीत होती है। सुबह सुंदरी प्रभावशाली भगवान विष्णु ने सारे जगत का सारा निकाल कर अनंग को सांग करके अपने उस पुत्र का निर्माण किया है। बाल्यावस्था में उन्हें सूर ने हर लिया था, परंतु उन्होंने बड़े होने पर उस पापी को मार डाला, उसकी सारी मायाएं प्राप्त कर ली, फिर भी किसी के शील का विनाश नहीं किया। पृथु श्रोणी, तुम मन से जिन जिन उत्तम गुणों की कल्पना करोगी अथवा तीनों लोकों में जो जो श्रेष्ठ गुण वांछनीय है, वे सब के सब प्रद्युम्न में वर्तमान है। वे कांति में अग्नि के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, तेज में सूर्य के सदृश तथा गंभीरता में सागर के समान है। यह सुनकर भामिनी प्रभावती ने सूची मुची से इस प्रकार कहा। प्रभावती बोली, सौम्य, मैंने बुद्धिवान नारद जी तथा अपने पिता के मुख से कई बार सुना है कि भगवान विष्णु इस समय मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर विराज रहे हैं। पाप रहित मानिनी, सखा नगर के प्रदेशों में जो असुर निवास करते हैं, उन्हें मेरे पिता दानवराज बद्रनाभ भगवान विष्णु के विषय में इस प्रकार संदेश दिया करते हैं। विष्णु दैत्यों के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध है, अतः उन्हें सदा के लिए त्याग देना चाहिए। उन्होंने अपने तेजस्वी चक्र, सारंग, धनुष तथा कौमोद की गदा के द्वारा दैत्यों के बहुत से कुल दग्ध कर डाले हैं। पवित्र मुस्कान वाली हंसी प्राय सभी स्त्रियों का ऐसा ही मनोरथ होता है। मेरा पति कुल पितृकुल से श्रेष्ठ हो, यदि प्रद्युम्न के यहाँ आने के लिए कोई उपाय हो सके तो यह मुझ पर तुम्हारा महान अनुग्रह होगा और मेरा कुल पवित्र हो जाएगा। पवित्र वार्ता करने वाली हंसी, मैंने तुमसे कार्य सिद्धि का उपाय पूछा है, वह उपाय तुम मुझे प्रदान करो। वंशावतसम प्रद्युम्न, जिस प्रकार मेरे पति हो सके वैसा यत्न करो। मैंने असुरों की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के मुख से यह बात सुनी है कि भगवान विष्णु दैत्यों के अत्यंत बैरी और उन्हें उद्वेग में डालने वाले हैं। प्रद्युम्न के जन्म का वृतांत मैंने पहले भी सुना है। जिस प्रकार उनके द्वारा बलवान कालसंबर मार गया था, वह प्रसंग भी मेरे सुनने में आया है। साध्वी शिरोमणि प्रद्युम्न सदा मेरे हृदय में विद्यमान रहते हैं, परंतु ऐसा कोई युक्ति या साधन नहीं है जिससे उनके साथ मेरा समागम हो सके। आदरणीय सखी, मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हें दूती के काम पर नियुक्त करती हूँ। तुम विदुषी हो, मेरे और प्रद्युम्न के मिलन का कोई उपाय बताओ। तब हंसी ने उसे सांत्वना देकर हंसते हुए कहा। सूचीमुखी बोली,
चारुहासिनी सुचिस्मिते, मैं वहां तुम्हारी दूत बनकर जाऊंगी और प्रद्युम्न से तुम्हारी इस उदार भक्ति का वर्णन करूंगी। सुश्रेणी, मैं ऐसा प्रयत्न भी करूंगी जिससे वे तुम्हारे निकट पधारेंगे और तुम साक्षात काम से मिलकर अपने काम सफल करेगी। पवित्र नेत्र वाली राजकुमारी विशाल लोचने, मेरी इस बात को तुम सदा याद रखना। अपने पिता के सामने बराबर मेरे कथा कौशल की चर्चा करती हुई यह कहना कि शुचि शुचिमुचि कथा कहने में बहुत कुशल है। देवी, वहां पिता के निकट तुम सदा मेरे हित साधन का ध्यान रखना। शुचिमुखी के ऐसा कहने पर प्रभावती ने वैसा ही किया जैसा कि उस हंसी ने उससे कहा था। उस समय दानवराज बद्रनाभ ने अंतपुर में उस हंसी से पूछा, शुचिमुखी, प्रभाती ने बताया कि तुम कथा कहने में बड़ी चतुर हो, अतः उत्तम पंचणी तुम कोई कथा कहो, क्योंकि योग्यताओं में बड़ी हो। बताओ, संसार में तुमने कौन सी आश्चर्य की बात देखी है? अनिदि अनि अनिंदिते, जिसे दूसरों ने पहले कभी नहीं देखा हो। ऐसे कोई योग्य या अयोग्य आश्चर्य की बात तुमने देखी हो तो बताओ। नरेश शिरोमणि, तब हंसी ने महा तेजस्वी दानवराज बद्रनाभ को संबोधित करके कहा, सुनिए दानव श्रेष्ठ, मैंने मेरुगिरी के पार्श्व भाग में साध्वी मनस्विनी सांडिली को देखा है, जो वहां आश्चर्यजनक कार्य करती है। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली कौशल्या सुमना का भी किसी प्रकार दर्शन किया है, जो शैलपुत्री श्रेष्ठ सांडिली की शुभ सखी है। एक नट को भी मैंने देखा है, जिसे मुनियों ने अभिष्ट वर दे रखा है। वह शुभ लक्षण नट मुनियों के अभिष्ट वर दे रखा है। वह शुभ लक्षण नट इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, भोजनीय तथा त्रिभुवन में सबको सदा ही प्रिय है। वीर, वह उत्तर पूर्व में जाता तथा कालाम्र द्वीप की भी यात्रा करता है। अनग, वह भद्राक्षो, केतुमाला तथा अन्य द्वीपों में भी जाया करता है। देवता और गंधर्व ही जिन्हें गाते हैं, उन्हें गीतों भी वह गाता है। वह भांति भांति के नृत्यों भी जानता है। वह अपने नृत्यों से देवताओं को भी सर्वथा आश्चर्यचकित कर देता है। बद्रनाभ बोला, हंसी, थोड़े ही दिन हुए मैंने भी महात्मा सिद्धों के और आतरणों के मुख से यह नट विषय का समाचार विस्तार पूर्वक सुना है। पंची नंदिनी, मुझे भी उस वर प्राप्त नट को देखने के लिए सर्वथा उत्कंठा हो रही है, परंतु मालूम होता है मेरी प्रसिद्धि उसके कानों तक नहीं गई है, इसीलिए वह अब तक यहाँ नहीं आ सका है। हंसी ने कहा, दैत्य प्रवर, वह नट सातों द्वीपों में विचरता है और गुणवान पुरुष का नाम सुनकर उसके पास आता है। उसके कार्य सर्वथा गुण युक्त होते हैं। वीर महासुर, यदि वह तुम्हारे श्रेष्ठ एवं विस्तृत गुणों सुन ले तो उसे अपने नगर में छाया हुआ ही समझो। बद्रनाभ बोला, शुभे पंची नंदिनी, हंसी, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह नट मेरे राज्य में आ जाए। बद्रनाथ द्वारा अपने कार्य की सिद्धि के लिए भेजे गए उन हंसों ने देवराज इंद्र तथा भगवान श्री कृष्ण से वह सब समाचार कह सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को उस कार्य में नियुक्त किया। उनका काम था प्रभावती से मेल जोल बढ़ाना और बद्रनाभ का वध करना। श्री हरि ने दैवी माया का आश्रय लेकर प्रद्युम्न को नट बनाकर भेजा।
भारत उन्होंने नट के भेष में ही मुख्य मुख्य यादवों को वहां भेज दिया। उन्होंने प्रद्युम्न को नायक, सांब को विदूषक और बीरबर गद को पारी पारी पार्श्वक बनाकर अनन्य यादवों को भी उसी तरह विभिन्न भूमिकाओं में सजाकर भेजा। मुख्य मुख्य बारंगनाओं को नट बनाकर जो उस नृत्य गीत एवं वाद्य के अनुरूप थी भेजा। उसी तरह भद्र और उसके सहायकों को भी तदनुरूप भेषों में भेज दिया। वे महारथी वीर प्रद्युम्न के बनाए हुए रमणीय विमान पर आरूढ़ हो महातेजस्वी देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वहां गए। वे सब पुरुष रूप में एक एक पुरुष के अनुरूप थे तथा वे सभी राजकुमार अपने रूप सौंदर्य द्वारा स्त्रियों की भी समानता करते थे। वे सब के सब वज्रपुर के उत्तम शाखा नगर सुपुर में जो दानवों से भरा पूरा था गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।